अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की रिपोर्ट हिंद चीन तनाज़े की 70 साला कहानी के बारे में है। दुनिया की दो बड़ी आबादी वाले दो मुल्कों के दरमियान तनाज़ात की इस दास्तान में किस तरह के मोड़ आए और क्या क्या डेवलपमेंट हुई और दोनों जानिब से क्या क्या इक़दाम किए गए, इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट हिंद चीन तनाज़े की 70 साला कहानी के बारे में है। दुनिया की दो बड़ी आबादी वाले दो मुल्कों के दरमियान तनाज़ात की दास्तान कई अशरों पर मुहित है। चीन और इंडिया के दरमियान 3488 किलोमीटर तवील सरहद है, जहाँ कशीदगी की एक तवील तरीन तारीख है। चीन 90,000 मुरबा किलोमीटर पर मलकियत का दावा करता है, जबकि भारत का कहना है कि चीन ने उसके 38,000 मुरबा किलोमीटर रकबे पर कब्जा कर रखा है। दुनिया की कसीर आबादी में पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले इन दोनों मुमालिक की बाहमी तिजारत का हुजूम 90 अरब डॉलर सालाना से जायद है और इसमें चीन का पलड़ा भारी है, जो भारत को सालाना तकरीबन 74 अरब डॉलर की बरामदात करता है। 1 अप्रैल 2020 को दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह भी मनाई गई, ताहम सरहदी कशीदगी जूं की तूं बरकरार है। आइए नाजरीन जरा माजी में चलते हैं ताकि जान सके कि ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ। दिसंबर 1949 में गैर कम्युनिस्ट मुमालिक में इंडिया बर्मा के बाद दूसरा मुल्क था जिसने चीन को तस्लीम किया था। अक्टूबर 1950 में चीनी अफवाज ने तिब्बत की जानिब पेश कदमी शुरू कर दी। मई 1951 में चीन ने तिब्बत के गवर्नर को गिरफ्तार कर लिया। मई 1954 में चीन और भारत ने बाहमी मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसका मकसद एक दूसरे की इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करना था। 1954 में जून के महीने में चीन के वजीर आजम चू एन लाई ने भारत का पहला दौरा किया। 1955 में मार्च के महीने में भारत ने ये कहकर चीन के सरकारी नक्शे पर एतराज कर दिया कि इसमें भारतीय इलाके चीन में दिखाए गए हैं। दिसंबर 1956 में चीनी शहरियों को भारत ने लद्दाख से निकाल दिया। सितंबर 1957 में भारत के नायब सदर राधा कृष्णन ने चीन का दौरा किया। जनवरी 1959 में चीन के वजीर आजम चू एन लाई ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की 40,000 मुरबा किलोमीटर इलाके पर मलकियत का दावा कर दिया। अप्रैल 1959 में दलाई लामा ने तिब्बत के इलाके लासा से भागकर भारत में सियासी पनाह ले ली, जिस पर चीन ने शदीद एहतजाज किया। 1959 में सितंबर में चीन ने कहा कि वो ब्रिटिश इंडिया दौर की सरहदें नहीं मानता, क्योंकि वो बरतानिया और इंडिया के दरमियान 1842 के उस मुआहदे का हिस्सा नहीं था जिसमें सरहदों की हदबंदी हुई थी। अप्रैल 1960 में चू एन लाई और नेहरू के दरमियान नई दिल्ली में सरहदी तनाज़ा हल करने पर मुज़ाकरात हुए, जो कि नतीजा खेज साबित न हो सके। फरवरी 1961 में चीन ने सकम के इलाके में 12,000 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर 1961 में चीन और भारत की फौजें सरहदों पर एक दूसरे के आमने सामने आ गयी और गश्त शुरू कर दिया। 1961 ही में दिसंबर में भारत ने लद्दाख में सरहदी चौकियां कायम करना शुरू कर दी। 20 अक्टूबर 1962 में दोनों मुमालिक के दरमियान जंग छिड़ गयी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने दोनों तरफ से हमला करके अरुणाचल प्रदेश के अहम इलाके तवांग पर कब्जा कर लिया। एक महीने के बाद जंग बंदी तो हो गई, लेकिन सरहदी तनाज़ा बरकरार रहा। भारत ने चीन पर 33,000 किलोमीटर इलाका हथियाने का इल्जाम लगा दिया, जबकि चीन ने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश का तमाम इलाका उसकी अपनी मलकियत है। अगस्त 1965 में चीन ने एक बार फिर भारतीय अफवाज की सकम में मौजूदगी पर एहतजाज किया। 1965 के नवम्बर में चीन की फौजें सकम में भी आ घुसी। मई 1974 में चीन ने भारत के एटमी धमाकों पर शदीद एहतजाज किया और तकरीबन एक साल के अंदर ही यानी अप्रैल 1975 में चीन ने सकम को इंडिया में शामिल करने पर एहतजाज किया। कहानी में ट्विस्ट आया। अप्रैल 1976 में दोनों मुमालिक के दरमियान 15 सालों से मुअत्तल सिफारती ताल्लुकात बहाल हो गए। फरवरी 1979 में भारतीय वजीर खारजा अटल वाजपेयी ने चीन का दौरा किया। दिसंबर 1986 में एक बार फिर चीन ने अरुणाचल प्रदेश को इंडियन यूनियन में शामिल करने पर एहतजाज किया। ये एहतजाज शदीद तरीन था। दिसंबर 1988 में भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया, जिसमें तनाज़ात के हल और बाहमी ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। सितंबर 1993 में भारतीय वजीर आजम नरसिम्हा राव ने चीन के साथ बाहमी तिजारत को फरोग देने और दोनों मुमालिक की अफवाज का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का मुआहिदा किया। अगस्त 1995 में दोनों मुमालिक मशरकी सरहद पर समफ्रोंग चू वादी से अपनी अपनी फौज के इंकलाब पर रजामंद हो गए। दिसंबर 1996 में चीनी सदर जोंग जुमन ने भारत के साथ एतमाद साजी में इजाफे के लिए एक मुआहिदे पर दस्तखत किए। वहीं 1998 में चीन ने भारत की जानिब से दूसरी बार एटमी धमाके करने
पर एहतजाज किया। जून 1999 में चीन ने भारत से मुतालबा किया कि वो अपनी सरजमीन पर दलाई लामा की अलहदगी की सरगर्मियों को रोके। जनवरी 2000 में चीन ने अक्साई चीन के इलाके में सड़कें बनाना शुरू कर दी। इंडिया ने इल्जाम लगाया कि चीन उसके इलाके में 5 किलोमीटर अंदर तक घुस आया है। जनवरी 2000 में भारत ने दलाई लामा के बाद क्रिम्पा को भी सियासी पनाह दे दी, जिस पर चीन ने नाराजगी का इजहार किया। जुलाई 2006 में चीन और भारत ने नाथुलाल पास खोलने का ऐलान किया, जो 1962 की जंग की बात से बंद था। मई 2007 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला को ये कहकर वीजा नहीं दिया कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, इसलिए वीजे की जरूरत नहीं है। जनवरी 2009 में भारतीय वजीर आजम ने बाहमी तिजारत का हुजूम $50 अरब बढ़ने पर चीन का दौरा किया। अक्टूबर 2009 में चीन ने मनमोहन सिंह के दौरे अरुणाचल प्रदेश पर एहतजाज किया। अगस्त 2010 में चीन ने भारतीय जनरल बेस जसवाल को ये कहकर वीजा देने से इनकार कर दिया कि वो जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज के कमांडर थे। नवंबर 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के शहरियों को पासपोर्ट के बजाय कागज पर वीजों का इजरा शुरू कर दिया। अप्रैल 2013 में चीनी फौज लद्दाख में 13 किलोमीटर तक अंदर घुस गई और कहा कि ये इसके सूबे ज़ीचोंग का हिस्सा है, मगर फिर पीछे हट गई। जुलाई 2014 में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान पहली बार ब्रिक्स के इजलास में मुनक्किदा ब्राजील में मुलाकात हुई। सितंबर 2014 में चीनी सदर जिनपिंग और मोदी के दरमियान अहमदाबाद में एक मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसमें चीन ने भारत में $20 अरब की सरमायाकारी का वादा किया। मार्च 2015 में दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात का 18वां दौर हुआ। मई 2017 में भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे के हवाले से चीन की दावत को रद्द कर दिया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जून 2017 को भारत की शंघाई ताउन तंजीम की रुकनियत मिल गई। जुलाई 2017 में दो कलाम के इलाके में दोनों ममालिक की फौजों के दरमियान झड़पें हुई। अप्रैल 2018 में मोदी और जिनपिंग के दरमियान मुलाकात हुई ताकि दो कलाम के वाक़े के बाद ताल्लुकात को मामूल पर लाया जा सके। अक्टूबर 2019 में चीन ने जम्मू कश्मीर पर आर्टिकल 370 के इतलाक पर शदीद एहतजाज किया और कहा कि ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और इसे कबूल नहीं किया जाएगा। 5 मई 2020 को तिब्बत में पिंगोंग झील के किनारों पर दोनों अफवाज में एक दूसरे से हाथापाई हुई है, जिसके बाद गालवान, सिक्किम और डिमचुक के मकामात पर भी झड़पें हुई। जहां भारत सड़कें बिछा रहा है, चीन ने वहां अपने 5000 फौजी तैनात कर दिए हैं और लद्दाख में मुतनाज़ा इलाके में फौजी साजो सामान की नकलो हरकत शुरू कर दी है। 5 मई 2020 के बाद से मुसलसल झड़पों का सिलसिला जारी है और खित्ते में कशीदगी बरकरार है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।